जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरएस कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। रेलवे का यह एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है और इसमें बहुत सारी चीजों को मेंशन किया जाता है। क्या कुछ मेंशन किया जाता है, कैसे मेंशन किया जाता है, किस प्रकार से प्रोसीजर किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी जानकारी में ज्ञानवर्धन करेगा और आपकी परीक्षा के लिए भी यह उपयोगी साबित होगा। और यह ऐसा टॉपिक है जो रूल 70-72 दोनों में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डीआरएस कार्ड का फुल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इनसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए सवाल के तौर पर आ सकते हैं उस पर अभी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने आरपीएफ एलडीसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है और मॉक टेस्ट में जाके अपनी तैयारी का आकलन नहीं किया है तो फटाफट जाकर के वहां पर मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी का आकलन कर लें, ताकि परीक्षा के पहले ही आप अपनी कमियों का पता कर ले और उसे ठीक करके जाए, ताकि सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। मेरा मकसद बस इतना है कि आपकी सफलता में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। चलते हैं डीआरएस कार्ड के इस वीडियो पर। सबसे पहला है डीआरएस कार्ड। आखिर ये होता क्या है? तो डीआरएस कार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है डेफिशिएंसी ऑफ रोलिंग स्टॉक कार्ड। मतलब रोलिंग स्टॉक, चल स्टॉक के कमी को दर्ज करने वाला कार्ड ही डीआरएस कार्ड कहलाता है। तो अब ये किस प्रकार के चल स्टॉक को अंकित करता है? तो इस कार्ड में चल स्टॉक जिसमें कैरेज एंड वैगन व इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की कमियों को अंकित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट में ये दिया जा सकता है कि डीआरएस कार्ड में केवल कैरेज एंड वैगन की कमियों को अंकित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। कैरेज एंड वैगन व इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की कमियों को अंकित किया जाता है। अब डीआरएस कार्ड में होता क्या क्या चीज है उसको देख लेते हैं। तो यह एक छपा हुआ कार्ड होता है जिसमें क्या होता है, सीरियल नंबर, तारीख, गाड़ी संख्या, स्टेशन जहां से खुल रही है, ओरिजिन स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, डेफिशिएंसी का वर्णन होता है, उस पर क्या एक्शन टेकन लिया गया है, साथ ही साथ कमेंट्स, टिप्पणी जो है, ये सारे कॉलम उसमें छपे होते हैं। तो डीआरएस कार्ड में जो छपा हुआ प्रिंटेड फॉर्म है वो उसमें इन सब चीजों का वर्णन होता है। अब ये डीआरएस कार्ड की चेकिंग कहाँ, कैसे, किस प्रकार से होती है और इसमें कौन कौन होते हैं, इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। डीआरएस कार्ड को मेंटेन करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब ओरिजिन स्टेशन से ट्रेन खुलने वाली होती है तो ट्रेन को पूरी तरीके से कोच वाइज चेक किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर चेक किया जाता है। कौन कौन चेक करता है? तो उसमें 3 लोग होते हैं, हेड टीएक्सआर, टीएलआई और आरपीएफ। आरपीएफ के होने के कारण ही डीआरएस कार्ड आपके सवाल में पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो मुख्य गाड़ी परीक्षक, ट्रेन लाइटिंग इंस्पेक्टर और आरपीएफ तीनों मिल करके कोच वाइज जो है उस कार्ड को लेकर के चेकिंग की जाती है। अब जो कार्ड होता है वो 2 कार्ड लिया जाता है, क्योंकि इसमें कैरेज एंड वैगन फिटिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, तो इसमें 2 अलग अलग कार्ड होते हैं, दोनों में उसको मेंटेन किया जाता है। जब ये चेक हो जाता है तो फिर जब गार्ड हैंडओवर करता है गाड़ी को, तो वहां पर गार्ड को ये डीआरएस कार्ड जो है हैंडओवर कर दिया जाता है। डीआरएस कार्ड जब गार्ड को हैंडओवर कर देते हैं तो हैंडओवर करने का जो रिसीट है, मतलब पावती करते हैं, रिसीविंग जिसको कहते हैं, तो जो ऑन ड्यूटी आरपीएफ रहता है वो उसका रिसीविंग ले लेता है गार्ड से कि आपको जो है डीआरएस कार्ड चेक करके दिया गया है। और उस डीआरएस कार्ड में चेकिंग के बाद तीनों का साइन भी होता है, टीएक्सआर स्टाफ, टीएलआई और आरपीएफ का। अब क्या हुआ, गाड़ी खुल गई। गाड़ी खुल गई तो ऐसा नहीं कि डेस्टिनेशन पे ही जाके चेकिंग होगी, नहीं, बीच में भी चेकिंग होती है। बीच में भी चेकिंग होती है। कैसे होती है? तो मान लीजिए इंटरमीडिएटरी स्टेशन है, बीच में जहां पर तीनों स्टाफ प्रेजेंट होंगे, टीएक्सआर, टीएलआई और आरपीएफ तीनों प्रेजेंट होंगे, वहां पर फिर से चेकिंग होगी। रीचेकिंग करके उसी कार्ड्स को फिर क्या किया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ नई कमी होगी तो नई कमियों का अंकन किया जाएगा, अगर कमी नहीं है तो ठीक उसी प्रकार से फिर कार्ड को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और गार्ड को हैंड ओवर करने के बाद क्या होगा, ट्रेन धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंचेगी। डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंचने के बाद फिर तीनों स्टाफ मिलकर के, टीएक्सआर, टीएलआई और आरपीएफ मिलकर के चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद आरपीएफ क्या करेगी,
उस जो चेकिंग का जो डीआरएस कार्ड है उस डीआरएस कार्ड को लेकर के चली जाएगी और डीआरएस कार्ड लेने के बाद रिसीविंग करने के बाद जो है वो अपने पास रखेगी। फिर वो ट्रेन जब स्टार्ट होगा तो फिर ये उल्टा होगा, जब वो ट्रेन वहां से स्टार्ट होगा फिर आरपीएफ स्टाफ जो है वो तीनों मिल करके चेक करेंगे, फिर उस डीआरएस कार्ड को गार्ड को दे दिया जाएगा, फिर इंटरमीडिएटरी स्टेशन में चेकिंग होगा, फिर अगर कुछ नई कमी होगी फिर उसका अंकन होगा और फिर इस तरीके से वापस आते आते और एग्जिटिंग स्टेशन पर जहां से वो ट्रेन खुली थी फिर तो वहां पर अगर आ जाती है तो फिर उसको लास्ट में चेकिंग करके आरपीएफ स्टाफ अपने पास रख लेता है और उसके बाद देखता है कि उसमें कोई नई कमी हुई है या नहीं हुई है, उन सब चीजों का अंकन कर लिया जाता है। तो ये डीआरएस कार्ड जो इतना हेक्टिक शेड्यूल से मेंटेन होता है, इसका कोई ना कोई वजूद होगा जिस कारण से इसको किया जाता है। जी हाँ, इसका एक मकसद होता है और डीआरएस कार्ड का जो महत्व है वो क्या महत्व है उसे अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये डीआरएस कार्ड को हम मेंटेन जो करते हैं उस मेंटेनेंस का जो इम्पोर्टेंस है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले नई कमियों का पता करने में, मान लीजिए कि ट्रेन में खुली तो सारे सामान नहीं होते, कहीं पर कोई पंखा कम होता है, कहीं लाइट कम होता है, अगर हम उसको डीआरएस कार्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर बार बार वो चोरी चोरी लगेगा, चोरी हुआ नहीं, क्या होगा, डीआरएस कार्ड मेंटेन करने से हमको नई कमियों का पता चलेगा और पुरानी कमियां जो है वो तो हम लोग देख ही लेंगे चेकिंग करने में। समझ गए, तो ये पहला फायदा। दूसरा है चोरी का स्थान पता चल जाता है। मान लीजिए शुरू हुई फिर बीच में चेकिंग हुआ फिर और जगह चेकिंग हुआ फिर लास्ट में पहुंचा, तो इस तरीके से जहां पर नई गई कमियां आई और उसका चोरी हुआ तो उससे क्या होगा, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कहां पर चोरी होने की संभावना है इस चीज की। और जब इस संभावना का पता चल जाता है कि इससे इस ब्लॉक या इससे इस सेक्शन के बीच में पंखा चोरी होता है या इससे इस सेक्शन के बीच में नल का चोरी होता है, ये होता है, तो जिस प्रकार से चोरी होती है तो उस चोरी के रोकथाम में भी वहां के आरपीएफ क्या करते हैं, कार्यवाही करते हैं और उस चोरी को रोकथाम किया जाता है। तो चोरी के रोकथाम में भी डीआरएस कार्ड जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इन चीजों के बाद क्या होगा कि गलत मेमो जारी करने में कमी होती है। ऐसा क्या होता है कि अब चेकिंग नहीं हुआ तो फिर कंफ्यूजन होगा, रेलवे स्टाफ को भी सबको कंफ्यूजन होता है और उस कंफ्यूजन के कारण क्या होगा कि रॉन्ग जो है थेफ्ट मेमो जारी हो जाता है। अब रॉन्ग थेफ्ट मेमो जारी हो गया, थेफ्ट मेमो जारी होने के बाद क्या है, आगे के प्रोसीजर शुरू होंगे, आरपीयूपी एक्ट और इन सब फलाना ढिकाना बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो इस गलत मेमो को जारी करने में क्या होता है, उसमें रिड्यूसिंग होता है। और सबसे बड़ी बात कि चोरी का जो है सही केस का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब जो सही मामले में चोरी हुई है उसी के केस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये डीआरएस कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंस थे और डीआरएस कार्ड क्या होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से इन चीजों को देखा जाता है, उन सारी चीजों उन सारी पहलुओं को जो आपकी जानकारी के लिए साथ ही साथ आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थे उसे हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाए। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।